हाय हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए और जो भी बच्चे जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके उन बच्चों के लिए आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटीज और वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग इनइक्वालिटीज और वेवी कर्व मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग जानेंगे इनइक्वालिटीज क्या होता है। तो इनइक्वालिटीज जो होता है बच्चों, उसको हम ये भी बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, टू नंबर्स के बीच में जो कंपेयर हम लोग करते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चों इसमें इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इनइक्वालिटीज। तो बच्चों इसमें हम लोग नंबर्स के बीच में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे टू जो है क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 1। सही लिखे हैं ना, 2 ग्रेटर देन 1, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 लेस देन 4, तो 3 जो होता है बच्चों क्या होता है? 4 से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो जब भी बच्चे हमें इन इक्वालिटीज मीन्स क्या, ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या कुछ भी कोई भी नंबर्स दिया जाता है तो हम लोग उसमें बच्चों क्या करते हैं? इन इक्वालिटीज का यूज करते हैं। ठीक है, या और भी इसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो जैसे हमें कोई भी फंक्शंस दे दिया गया, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू द रूट एक्स ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें सपोज कर लो इसका डोमेन फाइंड करना है, तो इसमें बच्चों अगर हम x का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं, तो बच्चों अगर इसमें x का वैल्यू आप इसमें नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, उसमें क्या स्क्वायर है तो ऑलवेज क्या बना देगा? नेगेटिव, या नेगेटिव पुट करोगे तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा और पॉजिटिव पुट करोगे तो भी वो क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पर एफ ऑफ 1, एक्स के बदले 1 तो 1 का स्क्वायर 1, तो ऐसे ही -1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ -1, तो यहाँ से भी बच्चों इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। बच्चों अगर इसमें हम एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? रूट एक्स है, बट अगर इसमें हम अगर 4 पुट करते हैं तो 4 पे हमारा इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बट अगर हम -2 पुट करते हैं तो -2 पे जो क्या होगा बच्चों, ये हमें कोई भी आउटपुट देगा क्या? आउटपुट देगा क्या? नहीं देगा ना, ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए नेगेटिव वैल्यू जो होगा क्या होगा? वर्क नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर कोई भी मशीन में हम लोग वही अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, इनपुट पुट करते हैं तो आउटपुट देता है, लेकिन इस मशीन में अगर हम लोग क्या अगर माइनस पुट करेंगे तो माइनस पर ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए हम लोग जब भी सपोज कर लो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड डोमेन, तो फाइंड डोमेन, ठीक है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन कोई भी ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मतलब सर हम इसमें x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में सर हम लोग जीरो से क्या बड़ा नंबर हम लोग पुट कर सकते हैं। मीन्स मैं यहाँ पर जब इसको सॉल्व करूंगा तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा सर, ये ऑलवेज क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इस कंडीशन में भी बच्चे लोग हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पर जो सिंबल है ये सिंबल क्या है? इनइक्वालिटीज का सिंबल। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमें इसका जो टाइप्स है, 4 टाइप्स के इनइक्वालिटीज होते हैं, तो आइए उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो फर्स्ट जो है बच्चों हमें इसमें ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इसको हम लोग बच्चों ग्रेटर देन बोलते हैं। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, या इसी में अगर इक्वल टू लगा रहेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। ठीक है बच्चों, और इसमें अगर लेस देन दिया जाएगा तो लेस देन, या इक्वल टू दिया जाएगा तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू, और
इक्वल टू, ठीक है बच्चों। तो ये हमें इन इक्वालिटीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हमें जब ग्रेटर देन दिया जाएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू दिया जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमें इन इक्वालिटीज का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। और बच्चों इसमें हम लोग इंटरवल्स के भी बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंटरवल्स में हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है क्लोज्ड इंटरवल, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, इसको आप ये भी बोल सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। फिर हम लोग बच्चे पढ़ेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। फिर बच्चों हम लोग ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। फिर ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके आइए हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब भी बच्चों हमें क्लोज्ड इंटरवल का यूज करना होगा, इसका ब्रैकेट जो हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। इस क्लोज के लिए बच्चों हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और क्लोज्ड ओपन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट का हम लोग यूज करेंगे। ओपन के लिए बच्चों हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, और ओपन क्लोज्ड के लिए स्मॉल ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे उस पर भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कर लो बच्चों, अगर किसी इंटरवल्स को हम लोग सॉल्व किए, सपोज कर लो यहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन आया किसी भी इंटरवल्स का 2 से 5, ठीक है, और इस पे क्लोज ब्रैकेट का यूज हुआ है। तो बच्चों जब भी इसका हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे तो इसमें हमें क्लोज ब्रैकेट क्या बता रहा है, जो हमारा जो सॉल्यूशन जो होगा 2 और 5 के बीच में तो होगा ही होगा, बट जब सॉल्यूशन का पार्ट आएगा तो हम लोग उस सॉल्यूशन में 2 को भी इंक्लूड करेंगे, मतलब 2, 3 और 5 को भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे हमें फिर से अगर 4 और 10 के बीच में अगर इसका इंटरवल्स आ रहा है 4 to 10 में, और क्लोज ब्रैकेट का यूज है, तो मतलब इसका जो सॉल्यूशन पार्ट आएगा तो 4 से लेके क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, मतलब सॉल्यूशन पार्ट जो इसका आएगा 4, 5, 6 डॉट ये कहाँ तक जाएगा, 10 का पार्ट भी आ जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग क्लोज्ड ओपन के बारे में जानते हैं। क्लोज्ड ओपन, अगर बच्चों हमें यहाँ से 2 पे क्लोज्ड और 5 पे ओपन है, तो मतलब जब भी हमारा सर सॉल्यूशन का पार्ट आएगा तो हमारा जो सॉल्यूशन जो होगा वो 2 से स्टार्ट होगा और 2, 3 और 4 तक होगा, 5 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ओपन मतलब क्या, जैसे 2 से 5 तक है, तो सर जब भी स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके हम बीच का नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो 2 और 5 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, 2 और 5 जो होगा इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। इसके बीच का सॉल्यूशन आ जाएगा ओनली 4, 3 और 4 आ जाएगा। ऐसे ही ओपन क्लोज्ड होगा 3 से 6 के बीच पे, 3 पे ओपन है और 6 पे क्या है बच्चों, क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो हमारा जो आंसर जो आ जाएगा सॉल्यूशन तो 4 से आएगा, तो 4, 5 और जिस पे क्लोज्ड ब्रैकेट होगा उसमें उसको हमें सॉल्यूशन के पार्ट में ले लेना है, तो हमारा जो आंसर जो आएगा 4, 5, 6 आएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों हम इस पे कुछ इनक्वालिटीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कैसे नंबर लाइंस पे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x, ठीक है बच्चों, जैसे x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है बच्चों। जैसे हम लोग इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं वैसे भी इसमें हम लोग इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसको नंबर लाइंस पे आप ड्रॉ करो, ठीक है। तो नंबर लाइंस पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या है 3, तो 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 से बड़ा नंबर, या आप
एरो का भी यूज कर सकते हैं, तो 3 से ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमें ओनली फॉर ग्रेटर देन है, तो हम लोग यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो जब भी हमें ग्रेटर देन या लेसर देन दिया जाएगा तो हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दिया जाएगा तो क्लोज ब्रैकेट का, यहाँ पे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बच्चों हमें x ग्रेटर देन 3 मीन्स इसमें जो हमें सॉल्यूशन जो इसको फॉर्म इंटरवल्स के फॉर्म में नोट करेंगे, तो x बिलोंग्स टू 3 पे ओपन ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे भी क्या होता है बच्चों, ओपन ब्रैकेट होता है। तो माइनस इन्फिनिटी अगर प्लस इन्फिनिटी होगा तो ऑलवेज हम लोग इंटरवल्स इस पे इंटरवल्स को राइट करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट्स का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। इस पे हम लोग और सारे क्वेश्चंस देखते हैं। ये आ गया। अगर इसी में हमें इक्वल टू दे दिया जाता, इक्वल टू सपोज कर लो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा इसको जो सॉल्व करेंगे तो जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, तो x ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 3। तो बच्चों यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में इंक्लूडिंग हो जाएगा। मतलब जब भी हम लोग देखो यहाँ पे समझा देते हैं, ये डॉट सर्कल का यूज करेंगे। मतलब डॉट सर्कल मीन्स क्या, हमारा जो आंसर पार्ट जो आएगा उसमें थ्री भी क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड होगा। और होलो सर्कल मतलब सर क्या, हमारा जो सॉल्यूशन आएगा उसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, या तो उससे ग्रेटर नंबर होगा या लेसर नंबर होगा, बट एग्जैक्टली 3 नहीं आएगा। ठीक है, ये इस इनक्वालिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 3 आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग और भी इसमें कॉन्सेप्ट है उसके भी बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट के भी बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, सॉल्व फॉर x, ठीक है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे बच्चों पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ से हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। मीन्स जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नंबर लाइन्स पे प्लॉट कर दें तो 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसमें ग्रेटर देन बोला है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आपको याद रखना है x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट आप उसको ऑलवेज पॉजिटिव बना लें। ठीक है, अगर नेगेटिव भी गिवन होगा तो आप इसको पॉजिटिव बना लें। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जिस फॉर्म में दिया जाएगा आपको उसी के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट ऑलवेज आपको पॉजिटिव बनाना है, फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है और इसको नंबर लाइंस पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो बच्चों ग्रेटर देन 0, यहाँ से अगर आप 5 से कोई भी ग्रेटर नंबर रखते हैं, ठीक है, तो 5 से अगर कोई भी ग्रेटर नंबर रखेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो कैसे प्लस आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, तो वो हम लोग चेक करेंगे जो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी डायरेक्ट बता दिए, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें 5 से अगर कोई भी ग्रेटर नंबर रखते हैं, जैसे 6, तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 आ जाएगा, और 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 1। तो ये इस पे हमारा क्या आया, 5 से अगर कोई भी ग्रेटर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बच्चों 3 और 5 के बीच में कोई भी नंबर रखते हैं, इसके बीच में, तो 4 ले लेते हैं, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा। इस पे हमारा जो बच्चों इसका साइन आ जाएगा 3 और 5 के बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है,
फिर 3 से छोटा कोई भी वैल्यू रखो आप, 2, तो 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3, ठीक है, तो 2 माइनस 3 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। और 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसमें आपको सॉल्व क्या करना है, ग्रेटर वैल्यू मतलब ग्रेटर देन, तो ये प्लस वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस वाले पार्ट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इसमें हमें ओनली फॉर साइन जो गिवन है वो हमें क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो इस पे बच्चों क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, होलो सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम इंटरवल्स के फॉर्म में राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 और यूनियन ले लेंगे बच्चों, तो यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों इसी में हमें यहाँ पर क्या दिया जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया जाता, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 to 5 आ जाएगा। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू दिया जाएगा तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर हॉलो सर्कल का यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्लोज सर्कल का यूज करेंगे। क्लोज सर्कल मीन्स ये भी हमारा सर सॉल्यूशन का पार्ट होगा, साइन सेम रहेगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो फिर से आपको सॉल्व कर लेना है इस इनक्वालिटीज को। तो हमारा इस कंडीशन में जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 पे बच्चों क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर यूनियन, और 5 पे भी क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, डॉट सर्कल है ना, डॉट सर्कल मीन्स क्या, 5 जो है हमारा सर सॉल्यूशन का पार्ट है, यहाँ से आंसर जो आ जाएगा, तो 5 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और 5 से इन्फिनिटी बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब ग्रेटर देन इक्वल टू भी अगर आंसर्स में हम क्वेश्चंस में गिवन होता तो हमारा ये आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको भी कर सकते हैं, हमें यहाँ पर वैल्यू रख के चेक नहीं करना। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखे, अगर सर एक्स का वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्ट इसमें ऑल्टरनेट साइन करके यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सॉल्व फॉर x 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप का जब भी हमें प्रॉब्लम दिया जाएगा तो हम पहले क्या बताया आपको, x का जो कोफिशिएंट होगा आप उसको पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आप इसमें से माइनस, या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कॉमन ले लो। तो अगर इसमें जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में हमारा जो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो x माइनस 2 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो माइनस से जैसे ही बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इनक्वालिटी का साइन जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे लाइन नंबर्स लाइन क्या कर लेना है, नोट कर लेना, और उस पर क्रिटिकल पॉइंट को नोट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से x का कोफिशिएंट प्लस है, हाँ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिर से आप ऑल्टरनेट साइन डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर 5 से कोई भी ग्रेटर नंबर रखिए तो 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 5 1, तो इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। 2 और 5 के बीच में वैल्यू कोई भी रख सकते हैं आप, 4, तो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, इसलिए यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन यूज किए हैं। और जैसे ही बच्चों अगर 2 से कोई भी लेस देन वैल्यू रख के देखिए 1, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 5 माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बार बार चेक नहीं करना है। अगर जब भी देखेंगे आप, अगर सर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपको ऑलवेज हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस। और ये भी कब, जब सर इस पे ऑड पावर चलेगा। ठीक है, अगर इवन पावर आ जाएगा तो उसके लिए भी मैं अलग केस बता रहा हूँ, तो उस कंडीशन में साइन जो होता है इवन पावर पे वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर सपोज कर लो अगर इसका यहाँ पर x माइनस 5 का स्क्वायर होता, ये भी यहाँ पर प्लस है, तो फिर से प्लस ही आता है। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा इंटरवल्स के फॉर्म में,
तो लेस देन 0 है, तो लेस देन वाला पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो अच्छा ये बताओ इसमें इक्वल टू है क्या, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो सिर्फ इस पे हम लोग क्या रखेंगे बताओ, हॉलो सर्कल। ठीक है, तो हॉलो सर्कल मीन्स क्या, इस पे क्या आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा, तो x बिलोंग्स टू 2 से 5 इसका हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बच्चों है हमारा, सॉल्व फॉर x इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है, तो आप इसका फैक्टर सॉल्व कर लें। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे ना, तो क्या किसमें ब्रेक हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, अगर ये फैक्टराइज नहीं है तो इसको आप सबसे पहले क्या कर ले, फैक्टराइज कर ले। फिर जो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको आप नंबर लाइंस पे प्लॉट कर ले। यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 0 और 2 आ जाएगा बच्चों। और x का पावर, x क्या है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऑलवेज हम लोग यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे। और किसी का पावर क्या है, ऑड इवन है क्या, इवन है क्या, नहीं ऑड है, तो अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, हमें इसमें नेगेटिव पार्ट को इंक्लूड करना है क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, सॉलिड ब्रैकेट को यूज होगा। ठीक है, डॉट भी बोल सकते हो। मीन्स हमारा ये जो पार्ट जो होगा -2 0 और 2 जो होगा, ये हमारा जो आंसर, जब भी आंसर राइट करेंगे तो इसमें ये जो पार्ट जो हो जाएगा ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, और -2 पे क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, फिर यूनियन, यूनियन 0 पे भी क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 2 और 2 पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप फैक्टर फाइंड करें, फिर इसको आप नंबर लाइंस पे प्लॉट करें, फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल ले। क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपको साइन को नोट करना है, अगर ऑड पावर चलेगा तो आपको सिर्फ और प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन चलेगा। फिर आपको देखना है इस रीजन में आपका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो लेस देन फाइंड करना था, इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा -इन्फिनिटी से -2 पे क्या था, क्लोज, यहाँ पे डॉट सर्कल था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लोज इंटरवल का यूज किया। और 0 और 2 ये भी हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिए बच्चों, क्लोज इंटरवल का हम लोग यूज किए, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, सॉल्व फॉर एक्स एक्स प्लस 2 टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमारा ये क्वेश्चन जो गिवन है, तो ये तो फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन ही है, तो आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल ले और इसको नंबर लाइंस पे क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। इसका क्रिटिकल पॉइंट जो आ जाएगा तो -2 और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 और 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर चेक करना है क्या, x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो प्लस से स्टार्ट होगा ही। ठीक है, बट आपको चेक करना क्या है, यहाँ पर ऑड पावर है क्या, ऑड पावर नहीं है। यहाँ पर ऑड पावर तो है लेकिन इवन पावर भी हमें यहाँ पर गिवन है, तो इसलिए आप जब भी साइन राइट करेंगे तो इसमें ऑल्टरनेट साइन नहीं यूज होगा। जैसे प्लस माइनस प्लस करते थे हम लोग, इसमें आप लोग को चेक करके और ध्यान रख के इसमें करना होगा। ठीक है, ये स्टार्ट होगा प्लस से ही। तो 5 का देखो, तो 5 का पावर क्या था, जहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट 5 आया था, इसका पावर क्या है
ऑड नंबर है, 1 है तो ऑड पावर है इसका साइन चेंज होगा, तो प्लस तो माइनस हो जाएगा। फिर जो हम क्रिटिकल पॉइंट 1 फाइंड किए थे तो यहाँ से क्या था, इवन पावर था, तो इवन पावर जो था तो हमारा साइन जो होगा माइनस था तो माइनस ही होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, आप वैल्यू रख के पुट कर लीजिए तो आपका साइन जो आएगा माइनस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 2 जो आया था तो इसका पावर क्या है 1, तो ऑड नंबर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना था, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो आ जाएगा x बिलोंग्स टू, और सभी को क्या करना है, इक्वल टू है, तो हमें इस पे क्या आ जाएगा, डॉट सर्कल का यूज होगा, ठीक है। डॉट सर्कल मतलब क्या, जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पे क्या आ जाएगा, 2 पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल या स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, यूनियन 5 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या 1 आएगा, तो 1 भी होगा क्योंकि 1 का भी वैल्यू रखने पर ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए हमारा जो भी और क्रिटिकल पॉइंट जब भी इक्वल टू का सिंबल होगा तो जो भी इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो सारा हमारा क्या होगा, सोल्यूशन का पार्ट होगा, इसलिए 1 पे भी जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो भी हमारा सोल्यूशन का पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग 1 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, ये हमें प्रॉब्लम जो गिवन है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये हमें गिवन है x माइनस 4 अपॉन x माइनस 7 लेस देन 0, ठीक है। तो बच्चों हमें ये, जैसे हम लोग रैशनल नंबर्स पढ़ते थे ना, तो ये रैशनल नंबर्स के फॉर्म में ये हमें इनक्वालिटी गिवन है, ठीक है। तो जब भी रैशनल नंबर्स के फॉर्म में इनक्वालिटी गिवन होगा तो आप जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, तो x माइनस 4 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 4, तो 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन क्या चल रहा है, सभी का पावर क्या चल रहा है, ऑड ही चल रहा है, तो प्लस माइनस प्लस लेना है, ठीक है बच्चों। जब भी हमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट, जब भी डिनोमिनेटर का पार्ट गिवन होगा हमें क्वेश्चंस में, ठीक है ना, ये तो प्लस माइनस प्लस चलेगा ही, बट डिनोमिनेटर का पार्ट जब भी आएगा क्वेश्चंस में तो हमें उसको, उस पर हमेशा आपको याद रखना है, उस पर हॉलो सर्कल का यूज होगा, क्योंकि अगर हम इसमें 7 को इंक्लूड कर लेते हैं तो इस पर हमारा डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है, हमारा सोल्यूशन जो हो जाएगा वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो सॉल्यूशन जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जब भी इस इंटरवल्स को सॉल्व करेंगे इनक्वालिटीज को, तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस 4 से 7, और इस पे तो लेस देन ही है, इक्वल टू का सिंबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन जो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to 7। अगर बच्चों यहाँ पर सपोज कर लो इसी क्वेश्चंस में सर अगर मुझे ग्रेट लेस देन इक्वल टू दिया जाता, अगर इक्वल टू का साइन आता, इस इंटरवल्स में क्रिटिकल पॉइंट यही होता, साइन भी यही होता, बट इसका सॉल्यूशन चेंज हो जाता, तो न्यूमरेटर का पार्ट 0 हो जाएगा, 0 अपॉन इन नंबर्स होता है, ठीक है, उसका वैल्यू 0 ही आता है, ठीक है, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर लेस देन इक्वल टू आता तो हमारा सॉल्यूशन क्या आता, 4 पे जो भी न्यूमरेटर का पार्ट होगा उस पे हम लोग सॉलिड सर्कल करेंगे, ठीक है, सॉलिड सर्कल करेंगे, ठीक है, वो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट भी हो जाएगा। तो 4 पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, और 7 पे जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 पे ओपन ब्रैकेट होगा, मतलब 7 जो होगा सर वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो जब भी हमें रैशनल नंबर्स के फॉर्म में इनक्वालिटी दिया जाएगा तो आपको याद रखना है, इसी मेथड का हम लोग यूज करेंगे और इनक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमें बच्चों गिवन है x सॉल्व फॉर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स
माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चों, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, उस पर सारे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उसको यहाँ पर क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। तो -2, -2, 1 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे सभी का x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो इस पे अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। और इसमें हमें ग्रेटर देन मीन्स क्या, हमारा जो सॉल्यूशन पार्ट जो आ जाएगा ये आएगा और यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम इंटरवल्स के फॉर्म में नोट करेंगे तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे देखो इक्वल टू का तो साइन है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, यूज हॉलो सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो हम इसको जब इंटरवल्स के फॉर्म में नोट करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा ग्रेटर देन 0 के लिए, तो -2 से क्या आ जाएगा बच्चों, 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर इसी में अगर सपोज कर लो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिया जाता, अगर इक्वल टू का भी साइन दिया जाता, तो हमारा सोल्यूशन का पार्ट क्या होता बच्चों, चेंज हो जाता, क्या, तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, न्यूमरेटर का जो भी पार्ट है वो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसे -2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा, बट 5 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो भी पार्ट है उस पर हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, सॉलिड ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, हॉलो ब्रैकेट ये हॉलो सर्कल का हम लोग यूज करेंगे, और न्यूमरेटर के पार्ट के लिए हम लोग सॉलिड सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जब इसका सॉल्यूशन हम लोग नोट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 1, इस पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और यूनियन 5 पे क्या आएगा बच्चों, 5 पे ओपन ब्रैकेट का यूज होगा, ठीक है। तो 5 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए फिर हम नेक्स्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, सॉल्व फॉर x 2x - 3 अपॉन x + 4 लेस देन 4। तो बच्चों अब जब भी हमें क्वेश्चंस पीछे जितने भी सॉल्व किए हैं तो उसमें हमें क्या दिया जाता था, RHS का वैल्यू 0 दिया जाता था। जब भी इस टाइप का आपको प्रॉब्लम मिलेगा रैशनल नंबर्स के फॉर्म में, तो आपको RHS का जो टर्म है उसको 0 बनाना है, ठीक है। तो 0 कैसे बनाएंगे, तो 4 है तो इसको आप LHS में ले आइए, तो यहाँ पर LHS में ले आएंगे, यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x - 3 अपॉन x + 4 - 4 लेस देन 0, ठीक है। और फिर आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो x + 4, इसको सॉल्व कर लेना है आपको, 2x - 3 - 4 इंटू x + 4 लेस देन 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - 3 - 4x - 16 अपॉन में x + 4 इंटू लेस देन 0, ठीक है। तो 2x - 4 क्या आ जाएगा बच्चों, -2x - 19 अपॉन x + 4 लेस देन 0। अब बच्चों मैं क्या बताया था आपको, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आपको x का कोफिशिएंट क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 19 अपॉन x + 4 लेस देन 0, ठीक है। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इंटरवल जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, 2x + 19 अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको हम नंबर लाइन्स पे क्या कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट जो भी आएगा उसको आप प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो -19 अपॉन 2 -4, और सबका पावर क्या है बच्चों, ऑड नंबर चल रहा है ना, तो ऑड यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है नहीं, इक्वल टू का साइन है नहीं, तो आप इसको बिंदास सॉल्व कर सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू, हमें पॉजिटिव पार्ट्स लेना है, पॉजिटिव पार्ट हमारा सॉल्यूशन में आएगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -90/2 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन -4 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये भी क्वेश्चंस जो था इजी ही क्वेश्चंस था, ठीक है। बस आपको इसमें LHS में LHS और RHS
दोनों तरफ हमें इसमें वैल्यू गिवन था, और जब भी हम लोग सॉल्व करते थे तो उसमें ओनली फॉर RHS में 0 गिवन होता था। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है, इफ S इज द if S is the if S is the set of all real x such that x minus 1 upon x minus x plus 1 upon x minus 1 less than equal to 2, then S is equal to। ठीक है, तो हमें बच्चों इसको सॉल्व करना है। तो हमें इसमें RHS में वैल्यू गिवन है, तो अभी हम आपको जस्ट बताएं, जब भी हमें RHS में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दिया जाएगा या कोई भी इंटरवल्स कोई भी मतलब वेरिएबल्स के भी टर्म में दिया जाना है, तो आपको उसमें RHS से LHS में लाना है, क्योंकि हमें RHS का जो भी वैल्यू होगा, कोई भी अगर पॉइंट गिवन होगा तो उसको आपको जीरो मतलब RHS में 0 रखना है आपको। ठीक है, और तभी हम लोग इनक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पर +2 है तो इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा, और यहाँ से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर आपको इसको एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसमें यूज होगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर पे इसको आइडेंटिटी को ब्रेक कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x। ठीक है, तो x माइनस एक्स से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों कुछ सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा वैल्यू, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इस इंटरवल्स को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनक्वालिटी का साइन जो होगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप फैक्टराइज कर लें, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा नॉर्मल इक्वेशंस बन गया, जैसे अभी हम लोग अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेना है और नंबर लाइन्स पे प्लॉट कर देना है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट जो आ जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू इसका नोट कर लो, यहाँ पे आप हाफ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नंबर लाइन्स पे प्लॉट कर लें, तो यहाँ से चेक कर लेते, ये हाफ है ना, हाँ, तो -1
-1 0 -1 0 और यहाँ से हाफ हो जाएगा 0.5, यहाँ से ये हाफ हो जाएगा और यहाँ से इसका वैल्यू क्या है बच्चों 1। तो फिर इसमें ऑल्टरनेट साइन चलेगा और x का कोफिशिएंट भी इसमें क्या है बच्चों पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमें बच्चों इसमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो गिवन है हमें, तो इसमें हमें पॉजिटिव पार्ट को सॉल्व करना है और देखना है क्या बच्चों इसमें जितने भी इक्वल, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो न्यूमरेटर वाला जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है न्यूमरेटर वाले वैल्यू से, तो उसको आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा 1/2 और -1 जीरो पे ओपन हो जाएगा, ओपन सर्कल या हॉलो सर्कल हो जाएगा, और 1 पे भी क्या हो जाएगा, हॉलो सर्कल हो जाएगा। मतलब ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि इस वैल्यू पे हमारा डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 पे क्लोज हो जाएगा, यूनियन जीरो पे ओपन हो जाएगा, जीरो से हाफ हो जाएगा ना, हाँ हाफ, तो हाफ पे क्या हो जाएगा बच्चों क्लोज ब्रैकेट यूज हो जाएगा, यूनियन 1 पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, तो 1 से इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो s का वैल्यू हमें बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो हमारा जो लास्ट जो प्रॉब्लम जो है, सॉल्व फॉर x, इनक्वालिटी हमें गिवन है x प्लस 1 रेज टू द पावर 4 इंटू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 का पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हमें ये इसका भी हमें क्या फाइंड कर लेना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेना है, क्रिटिकल वैल्यू जो भी होगा उसका फाइंड कर लेना है और नंबर लाइंस पे प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, तो अगर इसका हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या आ जाएगा, 0, तो इसका क्रिटिकल वैल्यू फाइंड होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या दे रहा है हमें, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसमें आप एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही। इस पे एक्स का वैल्यू आप कोई भी वैल्यू लेके पुट करो इसमें, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दिया जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जब भी हमें ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो आप इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। जब हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होता है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और हमें यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a मीन्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है मतलब पॉजिटिव होता है, और d का वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है, ठीक है, तो हमेशा ये इस टाइप का जो इक्वेशंस होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब वो जब भी उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसको हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बताते हैं आपको 2 इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हम 2 को क्रॉस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसलिए हम लोग जब भी हमारा इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशंस का वैल्यू अगर पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं। तो हमारा इनक्वालिटी जो होगा, इनक्वालिटी का साइन जो होगा वो सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा बच्चों, -3, ठीक है, फिर -1 आ जाएगा, -1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा सर न्यूमरेटर का पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का पार्ट होगा। न्यूमरेटर का जो भी वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू, तो -1 है, तो -1 पे क्या आ जाएगा, सॉलिड सर्कल आ जाएगा, और -3 पे भी सॉलिड सर्कल आ जाएगा, बट 2 पे क्या आ जाएगा, ओपन सर्कल आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से साइन चेक करना है, तो यहाँ से प्लस से ही स्टार्ट होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है वो हमें क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, मतलब x का कोफिशिएंट जो है क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है।
अब देखो बच्चों 2 जो आया है यहाँ से 2 पे क्या है, 2 जो जिस क्रिटिकल वैल्यू से हम जिस इक्वेशन से सॉल्व किया है x माइनस 2, इसका पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बट जब यहाँ से माइनस आया है, इस पॉइंट से क्रिटिकल वैल्यू माइनस आया है, उसका पावर क्या है, इवन है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा, जब भी पावर इवन होगा तो सेम साइन रहेगा। फिर यहाँ पर 3 जहाँ जिस पॉइंट से क्रिटिकल वैल्यू -3 आया है, उसका पावर क्या है 1, तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बच्चों सॉल्यूशन पार्ट जो आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन लेना है, ये वाला पार्ट आ जाएगा और ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 पे क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोज ब्रैकेट यूज होगा। ठीक है, यूनियन 2 पे क्या हो जाएगा, ओपन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और -1 पे भी क्या आ रहा है बच्चों, अगर -1 इसमें हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो -1 पे भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा वो -1 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों इसका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।